बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं जगदम्बिका पाल जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे और बाबा साहब अंबेडकर को आप किस तरह से याद करते हैं? आज प्रेरणा स्थल पर उनका पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया, श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री मोदी ने, उपराष्ट्रपति ने और स्पीकर ने भी अर्पित किए। नहीं, हम सब के लिए सौभाग्य, भारत के देशवासियों के लिए सौभाग्य है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस परिनिर्वाण दिवस पे हम भारत के उस संविधान भवन में, जहाँ जिस संविधान की रचयिता के रूप में इसी संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में बैठ करके उन्होंने संविधान दिया, आज वो संविधान का परिणाम है कि जहाँ साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता है, किस तरह से उथल पुथल है, लेकिन हमारा जो संविधान स्वनाम धन्य बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, आज उसका परिणाम और परिणति है कि भारत न केवल एक राजनीतिक स्थिरता के और विकास के दौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजर रहा है, बल्कि पूरी विश्व में हमारे उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत माना जा रहा है, पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि किस तरीके से हमारा लोकतांत्रिक ढांचा में समता मूलक समाज जो इस संविधान की देन है उसको स्थापित करने में सहायता हो। आज हमारा संविधान एक विश्व के उस संविधान के रूप में ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप माना जा रहा है। और कैसी भी परिस्थितियां हों, आज उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अपना जीवन समर्पित किया, चाहे वो आर्थिक विषमता हो या सामाजिक विषमता हो, छुआछूत हो, या लोगों को, महिलाओं को या लोगों को, अनुसूचित लोगों को जो एक दर्जा है और उसको उन्होंने एक संविधान के रूप में प्रदत्त किया, आज उसका परिणाम है कि पूरे विश्व में भारत एक विश्व गुरु की तरह से निकल रहा है। और हम आज उस दिवस पे न केवल भारत, पूरा विश्व उनको नमन कर रहा है। सर, एक सवाल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उनको मानते हैं, ऐसे में 2047 के प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए विकास तेजी से लगातार किया जा रहा है हर क्षेत्र में। वहीं सामाजिक एकरूपता की हम बात करें तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत हैं वो किस तरह से इसमें उपयोगी साबित होंगे 2047 के विकसित भारत को हासिल करने के लिए? देखिए, किसी भी देश के लिए, उस देश के सुशासन के लिए, देश के विकास के लिए और देश की व्यवस्था के लिए कोई न कोई एक संविधान, कोई न कोई एक आइन होता है। आज अगर हम मूल्यांकन करें इस बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, तो आज हमारे उस संविधान की पंडिती है कि जहां हम जिस विकसित भारत की हमने कल्पना की थी, तो कल्पना तो लगातार आज़ादी के बाद से हुई होगी, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी जब भारत के जनादेश से प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, उस समय भारत दुनिया के आर्थिक रूप से 11वें पायदान पर खड़ा था। आज पिछले 10 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था को पिछाड़ के और दुनिया के 5 अर्थव्यवस्था टॉप 5 इकोनॉमी में आए। 2014 में टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी कही जाती थी, आज उस टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से हम टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुके हैं। तो स्वाभाविक है ये कहीं न कहीं योगदान हमारे उस संविधान का है, बाबा भीमराव अंबेडकर का है। और हमें उम्मीद है कि अब हम चौथी इकोनॉमी में पहुंच रहे हैं और 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, तो निश्चित तौर से उसमें कहीं न कहीं जिस संविधान को वो इतना महत्व देते हैं, आपने देखा इस पुराने हमारे लोकसभा के भवन को संविधान भवन बनाए, यहाँ से संविधान उन्होंने अपने सर पे रख करके और उस नए भारत की लोकतंत्र के भवन में हम मंदिर में प्रवेश किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये संविधान हमारा सर्वोच्च है। आज जहाँ हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं हम इस संविधान को हमेशा अक्षुण्ण रखने के लिए और संवैधानिक ढांचा को मजबूत करने के लिए भी संकल्पित होते हैं। संसद टीवी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने बताया वो किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए भी उनके आदर्श बहुत ज़रूरी हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।